तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मेयर की बातों को सुनकर जो चैंडू होता है वो बोलता है कि ठीक है मेयर और प्रिंसिपल में इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करूंगा। और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो दोनों स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो मेयर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन के अंदर जो हीरो है वो आ चुके हैं। तो इसीलिए अब आप सभी लोग जो है वो अपनी क्लास के अंदर जो है वो जा सकते हो। जैसे ही कंपटीशन का टाइम आएगा हम लोग जो है वो कंपटीशन के टाइम से पहले ही आप लोगों को उसके बारे में बता देंगे। और मेयर के इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो अपनी जो क्लास होती है उसके अंदर जाने लगता है। और क्लास के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जो 100 सिटी वॉर है उसके अंदर टॉप 3 के अंदर आ जाता हूँ तो जो मेरे मॉम एंड डैड है उन्हें यहाँ पर बेफालतू के इतना ज़्यादा काम जो है वो करना नहीं पड़ेगा और वे लोग एक सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे। इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो ये 100 सिटी वॉर होने वाला है इसके अंदर मुझे टॉप 3 के अंदर आना ही होगा। और अब इतना सोचकर चैंडू जो होता है वो आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि मेरी पिछली क्लास की बात की जाए तो वहाँ पर डेस्क और चेयरों के ऊपर स्टूडेंटों के नाम लिखा होते थे, जिससे कि पता चलता था कि कौन सी चेयर किस स्टूडेंट की है। लेकिन जो होंग जी क्लास है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि जो होंग जी क्लास है उसके अंदर जो पर्सन जहाँ पर बैठना चाहे वहाँ पर जाकर जो है वो बैठ सकता है। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से आकर कोई चैंडू के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे क्या तुम खो गए हो? आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या सच में तुम इस सीट पर बैठने के लायक भी हो? और अब हमें इस स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो पैंग हू है, जो कि होंग जी क्लास का ही स्टूडेंट है जिसकी की रैंक जो है वो 10th है। और अब पैंग हू को देखते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि चाहे तुम किसी भी क्लास के अंदर क्यों ना चले जाओ, लेकिन वहाँ पर तुम्हें शो ऑफ और बुली करने वाले पर्सन जो है वो मिल जाएंगे। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो मोरेट होता है वो वहाँ पर आकर उन दोनों को रोक देता है और जो पैंग हू होता है उसे बताता है कि पैंग हू, जो चैंडू है वो पहली बार हमारी होंगजी क्लास के अंदर आया है, यहाँ के जो रूल है उसके बारे में नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये पर्सन जो है वो पीछे से इतनी सीक्रेटली मेरी तरफ आया कि मैं इसे महसूस भी नहीं कर पाया। इसका जो लाइफ इंटेंसिटी लेवल है वो कम से कम 2 मेरे से ऊपर होना चाहिए। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जो पैंग हू होता है वो चैंडू से बोलता है कि बच्चे तुम खुद को इस बार लकी समझो, क्योंकि मैं मोरट के लिए तुम्हें यहाँ पर जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि अगली बार तुम इतने लकी जो है वो नहीं रहोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और जो मोरेट होता है वो चैंडू जो होता है उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम होंगची क्लास के अंदर पहली बार आए हो, इसीलिए तुम यहाँ पर के जो रूल है उसके बारे में नहीं जानते हो। होंगची क्लास के अंदर जो तुम्हारा सीट नंबर होता है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और हर महीने यहाँ पर जो सीट रैंकिंग बैटल होती है उसे कराया जाता है, जिसमें कि हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हुए अपनी जो रैंक होती है उसे बढ़ाने की कोशिश करता है, जहाँ पर कि जिस पर्सन की जो रैंक आती है वो उसी सीट नंबर पर बैठता है। वहीं 10 बंदे जिनकी की रैंकिंग जो होती है वो सबसे नीचे होती है, उन्हें पूरे महीने वहाँ पर खड़े होकर जो है वो गुजारना होता है। और अब इस चीज़ को सुनकर चैंडू जो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये जो होंगची क्लास है उसके अंदर का जो कंपटीशन है उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जो मोरेट होता है वो चैंडू को बताता है कि चूंकि जो इस टाइम पर मंथ है उसकी शुरुआत हुई है तो इसीलिए यहाँ पर जो शीट रैंकिंग है वो शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर किसी पर्सन को भी सीट नंबर के लिए चैलेंज है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मैं एक और चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये रैंकिंग होती है क्या इसमें बस हमें बैठने के लिए सीट ही मिलती है या फिर इस रैंकिंग से कुछ और भी चीज़ें जो है वो प्राप्त होती है? और इतना बोलकर चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो इस चीज़ को डिटरमाइन करेगा कि मैं इस कंपटीशन के अंदर अपनी कितनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा और मुझे यहाँ पर जो शीट है उसके लिए यहाँ पर फाइट करनी भी चाहिए या फिर नहीं। जो सुनकर जो मोरेट होता है वो जाकर अपनी सीट पर बैठते हुए चैंडू जो होता है उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, इसके केवल यहाँ पर तुम्हें सीट पर बैठने का ही बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता, बल्कि जो तुम्हें मंथ में रिसोर्सेज जो है वो प्राप्त होते हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा सीट नंबर जो है वो क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि मोरेट का सीट नंबर 1 होता है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो चैंडू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब तो इसके लिए ट्राई कर देखना ही होगा। और इतना बोलकर जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो भी हमें हमारी सीट नंबर के हिसाब से ही मिल रही है तो उसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हाई रैंकिंग को प्राप्त जो है वो करना होगा। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर लिंगियन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है अब जो क्लास है वो शुरू होती है तो सभी लोग जो है वो जल्दी से जो कॉम्बैट रूम है उसके अंदर पहुँचो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉम्बैट रूम के अंदर आ चुके होते हैं।
और अब जो लिंग्यून होता है वो चैंडू के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर किसी भी पर्सन को चैलेंज है वो कर सकते हो और जो तुम्हारा सीट नंबर है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी यहाँ पर जो कॉम्बैट पावर है वो क्या होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो चैंडू होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो सीट नंबर 10 है उसे चैलेंज करता हूँ। और अब सीट नंबर 10 का नाम सुनकर तो जो टीचर लिंग्यून होता है वो भी एक पल के लिए काफ़ी हैरान चाहे वो रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये सीधे यहाँ पर टॉप 10 की जो पोजीशन है उसे चैलेंज करना चाहता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जो चैंडू है उसे होनेस्ट और शांत टाइप का पर्सन जो है वो समझ रहा था, लेकिन इसकी जो असली पर्सनैलिटी है वो तो एरोगेंस है। और उसके तरह बोलते के साथ ही जो टीचर लिंग्यून होता है वो चैंडू की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इसका मार्शल आर्ट स्किल जो है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इसकी अगर लाइफ इंटेंसिटी की बात की जाए तो होंग जी क्लास के दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा कम है और ये यहाँ पर सीधे अकेले टॉप 10 को चैलेंज करना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो 11th पैलेस और जो 10th पैलेस है उन दोनों के बीच के जो रिसोर्सेज का डिफरेंस है उसकी बात की जाए तो वो पूरा 50% है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को ट्राई कर रहूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पैंग हू होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए जो चैंडू होता है उसे बोलता है कि क्या बात है होंग जी, क्लास के अंदर आते के साथ ही तुमने यहाँ पर अपने जो पैर है वो फैलाना शुरू कर दिए, तो ठीक है, जिस टाइम पर मैं तुम्हें पीटूंगा तो यहाँ पर रोना मत और इतना बोर कर। वो जोर जोर से हंसने लगता है। और अब पैंग हू को देखने के बाद में जो चैंडू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या 10th पैलेस जो है वो तुम्हारा है? जो सुनते के साथ ही पैंग हू जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल बच्चे, सच में तुम्हारा नसीब जो है वो काफ़ी बेकार है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और पैंग हू के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर लिंग्यून होता है वो पैंग हू के सामने जो है वो आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि पैंग हू, जल्दी से अपना जो प्रोटेक्टिव गियर है उसे पहनो और अरीना के अंदर एंटर करो। और अब इतना बोलकर जो लिंग्यून होता है वो चैंडू जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये काफ़ी समझदार पर्सन होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में फैसले भी लेता होगा। लेकिन चलो, ये फाइट जो है वो इसी के लिए अच्छी है क्योंकि इस चीज़ से इसे यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में अंदाज़ा जो है वो लग पाएगा और शायद इस चीज़ से जो इसके यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी करने की आदत है वो भी कम हो जाएगी और आगे फ्यूचर में ये सोच समझ कर फैसले लेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिंगियन होता है वो बोलता है कि ठीक है, फाइट को शुरू करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो पैंग हू होता है वो चिल्लाते हुए जो चैंडू होता है उससे बोलता है कि ठीक है, तो बच्चे मुझे बताओ कि क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें काफ़ी बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ, जिसके बाद में तुम यहाँ पर बहुत ही ज़ोर शोर से रोने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि वो तो जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर रोने वाला है। और चैंडू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पैंगू सीधे अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो एक ही पल में बिल्कुल चैंडू के सामने जो है वो आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं और एक स्टूडेंट बोलता है कि जो पैंग हू है उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। तभी एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि चैंडू की जो लाइफ इंटेंसिटी लेवल है वो पूरा एक कम है पैंग हू के मुकाबले, इसीलिए ये फाइट ख़त्म हो चुकी है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इन दोनों की जो लाइफ इंटेंसिटी है उसके अंदर 0.1 का गैप है, लेकिन उसके बाद भी ये गैप जो है वो पूरे एक लेवल का है। जो चैंडू है वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर लिंग्यून होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, जो चैंडू है उसकी लाइफ इंटेंसिटी जो है वो 5.2 है, लेकिन कल तक तो इसकी लाइफ इंटेंसिटी जो थी वो 5.1 थी, तो एक ही दिन में वो 5.2 कैसे हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पैंग हू होता है वो हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है कि अब तुम इस फाइट को हार चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अपने वेपन से अटैक को करता है, लेकिन जो चैंडू होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में खुद पैंग हू जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो चैंडू होता है वो पैंग हू की दूसरी साइड जो है वो आ चुका होता है और इससे पहले कि जो पैंग हू है वो डोज कर पाता, चैंडू जो होता है वो सीधे अपने अटैक को पैंग हू के ऊपर जो है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैंडू के अटैक के कारण पैंग हू भी काफ़ी ऊंचा तक हवा में उड़कर काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरता है, जो देखकर स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लिंगियन होता है वो सीधे आकर चैंडू के हाथ को जो है वो पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि ये तो पेयर ड्रैगन पॉइंट थ्रस्टर था क्या? इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी मार्शल स्किल है वो टियर 1 के परफेक्ट पर पहुंच चुकी है। और टीचर लिंगियन की इस बात को सुनकर चैंडू जो होता है वो टीचर लिंगियन को बताता है कि हाँ, पिछली रात में थोड़ा लकी था जिसका मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया।
जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि यहाँ पर इसकी जो स्किल है वो कल तक टियर 1 के 90% पर थी, लेकिन एक ही रात में इसने उसे परफेक्ट लेवल तक पहुँचा दिया। सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शौक कर देने वाली है। और लिंग्यून के इतना सोचते ही चैंडू बहुत ही फनी तरीके से उसे अपने हाथ की तरफ इशारा करता है, जो देखकर जो लिंग्यून होता है वो भी चैंडू जो होता है उसके हाथ को छोड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, इस फाइट का जो विनर है वो चैंडू है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में इस फाइट को जीत चुका है, जबकि इनकी पावर के बीच में पूरे एक लेवल का गैप था। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो मोरेट होता है वो भी चैंडू जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में चैंडू की परफॉर्मेंस ने तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि जो चैंडू है असल में वो एक जीनियस होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिंग्यून होता है वो चैंडू जो होता है उससे बोलता है कि चैंडू, तुमने सीट नंबर 10 जो है उसे प्राप्त कर लिया है, तो तुम आगे भी क्या किसी को चैलेंज करना चाहते हो? जो सुनकर चैंडू जो होता है वो मना कर देता है। और इतना बोलकर जो चैंडू होता है वो अपनी मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और अपनी जो रैंक है उसे बढ़ा लेता हूँ तो जो रिसोर्सेज है उसके अंदर ज़्यादा बड़ा अंतर जो है वो नहीं आने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो सभी लोगों को दिखानी चाहिए। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जो मोरेट होता है वो चैंडू के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि चलो एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर लेते हैं, वैसे भी हम लोग चाहे वो क्लासमेट है एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करते रहेंगे। तभी पीछे से और भी स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें भी वी चैट पर ऐड कर लो। और अब इस तरीके से सभी लोगों को देखने के बाद में जो चैंडू होता है उसके पास में भी कोई रास्ता जो है वो नहीं बचता और वो कहता है कि चलो तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ऐड कर लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो पैंग हू होता है वो भी आकर बहुत ही फनी तरीके से चैंडू के पैरों को जो है वो पकड़ लेता है और उसके पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि चैंडू, आप एक काफ़ी अच्छी पर्सन हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे पर्सन की बातों को आप दिल पर लोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और पैंग हो के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर लिंग्यून होता है वो चैंडू को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि चैंडू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में जो स्कूल का ऑफिस है वहाँ पर चलो। जो सुनकर चैंडू भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगता है, जिसके बाद में हमारा व्यू प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिंगियन जो होता है वो चैंडू को लेकर अंदर जो है वो आ जाता है। अंदर आते हुए जो प्रिंसिपल होता है उससे बोलता है कि प्रिंसिपल, माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी और जो माउंट टाई मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उनके अंदर जो अर्ली स्पेशल एडमिशन है, क्या उसके जो स्लॉट है वो अभी भी बचे हुए हैं? जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो लिंग्यून जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम इस चीज़ के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिंग्यून उसे बताता है कि मैं ये चैंडू के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चैंडू है वो यहाँ पर जो स्पेशल एडमिशन पास है उसे दे सके। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी और माउंट टाई मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही टॉप 8 फेमस स्कूलों में से एक है, जिनकी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के अंदर की जो क्वालिटी है वो कम से कम उसके पास में एक टियर 1 की परफेक्ट स्किल जो है वो होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर जो चैंडू है उसकी बात की जाए तो जो चैंडू है वैसे तो उसकी जो स्किल है वो टियर 1 के 99% पर जो है वो पहुँच चुकी है और केवल एक ही परसेंट जो है वो दूर है परफेक्ट स्किल पर बनने से। लेकिन यहाँ पर 1% को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि तुम ऐसे ही प्राप्त कर लो। जो सुनकर अब जो टीचर लिंग्यून होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, बातें करना पूरी तरीके से यूजलेस है, क्यों ना हम यहाँ पर जो चैंडू है उसकी यहाँ पर जो मार्शल स्किल है उसे टेस्ट कर देखें, जिसके बाद में अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो लिंग्यून से बोलता है कि लिंग्यून, तुम सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। चलो ठीक है, जो आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, अगर इसकी लिमिट की बात की जाए तो वो टियर 1 के हाई स्टेज है, तो इसके ऊपर तुम इसकी पावर को टेस्ट करा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिंग्यून होता है वो चैंडू को धक्का देते हुए उस रोबोट की तरफ लेकर जाने लगता है और उसकी तरफ ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है चैंडू, जल्दी से इसके ऊपर उसी अटैक का इस्तेमाल करो जो कि तुमने सीट रैंकिंग बैटल के दौरान जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंडू होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और अब अपने अटैक को तैयार करने के बाद में चैंडू जो होता है वो सीधे अपना जो अटैक होता है वो सामने जो डमी होता है उसके ऊपर मार देता है, जिसका नाम वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि जो डमी का सर होता है वो टूट कर सीधे जाकर जो प्रिंसिपल होता है उसके हाथों में गिरता है, जिसे देखने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। कल तक ये टियर 1 की हाई स्टेज पर था, लेकिन जरा इसे देखो तो आज तो ये ब्रेक थ्रू कर यहाँ पर टियर 1 की परफेक्ट पर पहुँच चुका है। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही चैंडू जो होता है वो प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने लगता है और उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल जी, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी अटैक के कारण जो ये डमी है ये इतनी आसानी से टूट जाएगा।
और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर लिंग्यून होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, अगर जो चैंडू है उसकी बात की जाए तो वो एक कॉम्बैट जीनियस है जो कि विक्ट्री के लिए पैदा हुआ है। ये ऐसा रेयर जीनियस है जो कि सालों में एक बार पैदा होता है। हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए। सच बताओ तो मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से जो स्टूडेंट है उन्हें सिखाते हुए आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्टूडेंट जो है वो देखा है, लेकिन मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में भी इस प्रकार का जो स्टूडेंट है उसे नहीं देखा था। यहाँ पर जो चैंडू है उसकी फाइट एक्सपीरियंस को देखने के बाद में ये चीज़ है वो साफ लगती है, जैसे कि पता नहीं ये कितनी ज़्यादा लाइफ एंड डेथ की जो सिचुएशन है उससे गुजरा हो। जो सुनते के साथ ही चैंडू घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या इसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो भी बोलता है कि सच में इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि जो चैंडू है वो सच में एक मार्शल आर्ट जीनियस है। तो इसीलिए हम लोगों को भी यहाँ पर इसे ग्रो करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि जो चैंडू है उसे यहाँ पर जो सीट नंबर 1 के कल्टीवेशन रिसोर्सेज है वो दिए जाएंगे। और रही बात यहाँ पर जो स्पेशल एडमिशन है उसकी तो मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए बातें करना शुरू कर देता हूँ और जल्दी ही जो अंडर सिटी कंपटीशन है वो भी होने वाला है। तो चैंडू, तुम्हें कुछ भी करके टॉप 3 के अंदर जो है वो आने होगा। अगर तुम टॉप 3 के अंदर आ जाते हो तो तुम गारंटेड उनके अंदर इंटर जो है वो कर जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो उनसे बोलता है कि टीचर और प्रिंसिपल, मुझे ये बताइए कि आखिर ये अर्ली स्पेशल एडमिशन जो है वो क्या होता है। मैंने इसके बारे में आज से पहले नहीं सुना। जो सुनकर अब जो टीचर लिंग्यून होता है वो चैंडू जो होता है उसे बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुमने जो टॉप 8 फेमस स्कूल है उनके बारे में सुना ही होगा। अगर तुम उनका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना चाहते हो तो उसके लिए जो तुम्हारी लाइफ इंटेंसिटी है उसका लेवल जो है वो कम से कम 6.5 होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी के टाइम पर जो तुम्हारी लाइफ इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और अपनी करंट लाइफ इंटेंसिटी के साथ में तुम यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जो स्पेशल एडमिशन पाथ है उसका सहारा जो है वो लेते हो तो यहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ इंटेंसिटी का लेवल जो है वो इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस तुम्हें अपनी जो मार्शल स्किल है उसे टियर 1 के परफेक्ट पर पहुँचाना होगा कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी उसे बताता है कि और कितना, केवल इतना ही नहीं, जो माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी और माउंट टाई मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उनके जो टीचर है वो जैसे ही जो 100 सिटी टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक स्कूल में स्पेशली जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं जो ये स्पेशल एडमिशन पास है, अगर इसे पास जो है वो कर लेता हूँ तो क्या उसके बाद भी मैं नॉर्मल तरीके से जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है दूसरी यूनिवर्सिटी का उसे दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिंगियन होता है वो चैंडू से पूछता है कि लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो, कि ऐसा तो नहीं कि तुम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंडू होता है वो उससे बोलता है कि अगर हो सके तो मैं माउंट हुआंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जाना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लिंगियन होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर उसके अंदर जाने का रीज़न जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर टॉप 8 फेमस स्कूलों की बात की जाए तो उसके अंदर मिलने वाली कल्टीवेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेम ही होते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि आज से 6 साल पहले जो क्लाउडंडर डिस्ट्रिक्ट थी उसके लेक वेस्ट सिटी के ऊपर अचानक से काफ़ी सारे जो जायंट थे उन्होंने अचानक से अटैक कर दिया था। लेकिन शुक्र था कि यहाँ पर जो लेक वेस्ट सिटी थी उसके पास में खुद की जो डिफेंस कॉर्प थी वो मौजूद थी, जिसका जो डिफेंस कॉर्प थी वो उसने सिटी को चारों तरफ से घेर लिया और जो सिटी थी उसे उस टाइम पर सपोर्ट जो है वो करने लगे। वैसे तो उन लोगों ने चारों तरफ से मॉन्स्टरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उनके पास में जो मैन पावर थी वो लिमिटेड थी, इस कारण वे पूरी तरीके से उन मॉन्स्टरों को नहीं रोक पाए, जिसके रिजल्ट के कारण वहाँ पर लाखों लोग जो है वो मारे गए। और अब इतना सोच कर जो चैंडू होता है वो जो लिंगियन होता है उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी जो फैमिली है उसे एक सेफ और पीसफुल लाइफ जो है वो देना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो लियांग सिटी है वैसे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फ्यूचर में अगर जो लियांग सिटी है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो खतरा है वो आ जाता है तो बस मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से लियांग सिटी के अंदर आकर अपने जो लोग हैं उन्हें बचा सकूँ। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो लिंगियन होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो क्या इस चीज़ के पीछे का कारण जो है वो ये हो सकता है। इस तरह की सोच केवल उन्हीं लोगों की होती है जो कि अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि इतनी यंग एज में होने के बाद में भी इस बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो हो सकती है, वो भी अपनी फैमिली के लिए। सच में इस बच्चे को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने वाला पर्सन है। और अब टीचर के इतना सोचते के साथ ही जो चैंडू होता है वो टीचर से बोलता है कि ठीक है, तो मैं इन दोनों यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक सेफ नेट की तरह समझूंगा। अगर मैं जो माउंट हुआंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इंटर नहीं कर पाता तो कम से कम इन दोनों के अंदर जा पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, ये काफ़ी दुख की बात है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर एक बार तुम स्पेशल एडमिशन जो है वो देते हो तो उसके बाद में तुम किसी भी दूसरे स्कूल के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं कर सकते हो।
जो सुनकर अब जो लिंगियन होता है वो चैंडू के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम 100 सिटी टूर्नामेंट के अंदर एक अच्छी रैंकिंग जो है वो प्राप्त कर लेते हो तो इन दोनों स्कूलों के अंदर जो तुम्हारा एडमिशन है वो एक तरीके से गारंटीड जो है वो हो जाएगा। और इससे अलग मैंने बाकी की सभी चीज़ें जो है वो तुम्हारे लिए पहले ही कैलकुलेट जो है वो कर ली है। अगर तुम जो अर्ली स्पेशल एडमिशन जो है वो देते हो तो यहाँ पर तुम्हारे 100 पॉइंट और ज़्यादा कम जो है वो हो जाएंगे, जिस कारण तुम और आसानी से यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले पाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जो अर्ली स्पेशल एडमिशन वाला रूट जो है वो नहीं लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जो लाइफ इंटेंसिटी है उसे 6.5 तक जो है वो पहुँचानी होगी, ताकि तुम जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सको। जहाँ पर कि नीचे से मैक्सिमम पॉइंट जो है उसकी बात की जाए तो वे कम से कम 30 जो है वो होने वाले हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी मजाक में जो है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर जो तुम्हारा फ्यूचर है वो पूरी तरीके से डिपेंड करने वाला है। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो चैंडू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मैं आप दोनों की बातें जो है वो समझ गया, शुक्रिया मुझे इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, मैं अच्छी तरीके से इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।